आज का टॉपिक है टाइम ब्लॉकिंग, बॉक्सिंग, बैचिंग एंड थीमिंग। ये 4 टॉपिक पे मैं काम करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। टाइम ब्लॉकिंग क्या है, बॉक्सिंग क्या है, बैचिंग क्या है और थीमिंग क्या है। ये 4 टॉपिक, टाइम ब्लॉकिंग, टाइम बॉक्सिंग, टाइम बैचिंग और टाइम थीमिंग। इस चारों का डिफरेंस मैं बताता हूं। जैसे जितने भी सक्सेसफुल पर्सन रहते हैं, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को उठा दो, जो अपने लाइफ में अगर सक्सेस किए होंगे तो उनमें ये खूबी होगी। बहुत जगह इंटरव्यू लिया गया है, टॉप पर्सन ने से जब पूछा गया कि सर आपके सफलता का राज क्या है, तो सबने एक टॉपिक का नाम दिया है टाइम ब्लॉकिंग। वो हमेशा बोलते थे कि सर जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट काम है, कम ऑन इंपॉर्टेंट काम बोलो, क्या वो काम इंपॉर्टेंट काम किसको कहते हैं बोलो, जो लॉन्ग टर्म में आपको सपोर्ट करे, वह काम जो लॉन्ग टर्म में आपको सपोर्ट करे। मतलब आप थोड़ा, चलो एक प्रैक्टिस छोटा सा मैं करवाता हूं, थोड़ा सा आंखें बंद कर लीजिएगा सर, और पिछला सप्ताह, पिछला महीना कैसा आपका वक्त बीता, आप उसको थोड़ा इमेजिन कीजिए। लोगों का बिहेवियर कैसा था, आपका बिहेवियर कैसा था, लाइफ में आपके साथ साथ क्या घटा, आपकी रूटीन कैसी थी। क्या जो एक सप्ताह एक महीना पहले आपने टाइम बिताया, वैसे जिंदगी अगला साल भर भी बिताना चाहोगे आप? वैसा लाइफ अगला साल भर भी आप बिताना चाहोगे? अगर जवाब ना आ रहा है, अब आंखें खोल सकते हो, आप लोग बताइए प्रश्न क्या लगता है आपको, कि जो अभी एक महीना पहले बीता, क्या ऐसी जिंदगी अगला साल, 2 साल, 5 साल के बाद भी चाहते हो, या कुछ अलग चाहते हो अपनी लाइफ? कुछ अलग चाहते हैं। मुजम्मिल आप अपना बताओ, कभी नहीं चाहते हैं ऐसा लाइफ? ठीक है, सौरभ आपका? सौरभ, सुजन? कुछ बढ़िया चाहते हैं सर। बढ़िया, मतलब इससे बेटर चाहिए आपको लाइफ, है ना? सुजन? यस सर, यस सर। हाँ। तो तो अब कौन सा काम, मतलब जैसा लाइफ चाहिए, इमेजिन करो कि 2 साल 5 साल के बाद लाइफ कैसी चाहिए आपको। तो क्या मैं जो काम कर रहा हूं वो वैसा लाइफ मेरे को 2 साल के बाद देगा? तो जो काम आपको वैसा लाइफ दिलाएगा वो काम क्या होगा? इंपॉर्टेंट काम। वैसे काम क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट काम। जैसे सोना आपका लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए सही है, एक्सरसाइज करना लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए सही है, कोई स्किल को एक्वायर करना जो लॉन्ग टर्म में जरूरत है, समझ में आ रहा है ना? तो ये सब आपको क्या है, सपोर्ट करेगा। तो जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, इंपॉर्टेंट काम के लिए, मैं बार बार पूछूंगा आपसे, इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा, जो लॉन्ग टर्म में आपको सपोर्ट करे। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म कम, एक होता है इंस्टेंट फायदा दे तुरंत, उसको ग्रेटिफिकेशन कहते हैं भैया, तुरंत। जैसे अभी सोशल मीडिया देखा, थोड़ा सा मजा आ गया, बर्गर खाया, थोड़ा टेस्ट मिल गया, ये सब तुरंत फायदा देता है। ये लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं देगा, लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगा। वो काम जो लॉन्ग टर्म में आपको सपोर्ट करे, ठीक है, तो ऐसे काम को क्या, ऐसे काम के लिए वो लोग अपना सुबह का 3 घंटा 4 घंटा ब्लॉक कर लेते हैं। सुबह कह लो, दोपहर कह लो, रात में कर लो, जब आपकी बॉडी की लेवल अच्छी होती है, एनर्जी लेवल अच्छा होता है, इस काम में अपना समय देते हैं। तो ऐसे काम को क्या बोलते हैं? टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। अपना कैलेंडर में टाइम ब्लॉक कर लिया। जैसे आज टाइम मैनेजमेंट का क्लास था, तो आप लोगों को कल पता चल गया था कि ये टाइमिंग में मेरा क्लास होगा, तो 1 घंटा के लिए हो सकता है अपने 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का टाइम क्या कर लिया, ब्लॉक कर लिया, है कि नहीं? इसको टाइम ब्लॉकिंग करते हैं। और टाइम ब्लॉकिंग को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। कम ऑन, प्रोटेक्ट करना है हर हाल। प्रोटेक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि टाइम हमने बना लिया और पता चला आए नहीं। आपको यहाँ क्लास आना था 12 से 1, कोई फ्रेंड कर दिया, चलो पीवीआर चलते हैं घूमने, या पिक्चर देखने चलते हैं, या इधर उधर बात करने चलते हैं हम लोग, ठीक है? तो दैट इज नॉट अ टाइम ब्लॉकिंग। इसको क्या करना है बताओ? प्रोटेक्ट करना है। हर हाल में ट्राई करो कि प्रोटेक्ट करो।
ठीक है, कुछ दिन मिस भी हो सकता है, 2-4 दिन मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेजोरिटी टाइम ट्राई करो कि विन करो। 80% भी अगर आप ब्लॉक करते हो तो लाइफ आपकी बहुत बेटर हो जाएगी। समझ में आ रही बात? और कैसे काम के लिए ब्लॉक करना है? इंपॉर्टेंट काम कौन? जो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करे, वही काम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, बॉक्सिंग। और कोई भी काम करो, कोई जरूरी नहीं कि इंपॉर्टेंट काम ही, मेरे को लगता है कोई भी काम करो तो माइंड में पहले सेट कर लो। जैसे आज अपने क्लास आया होगा तो माइंड में क्या सेट है बताओ? 1 घंटे का क्लास चलेगा, तो माइंड में ब्लॉक है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है ना, लगता रात भर चलते रहेगा क्या? ऐसा तो नहीं है? नहीं। ठीक है। तो लाइफ को जब भी जियो ना, तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि अच्छा इसको मेरे को कितना समय देना चाहिए, इस पे कितना देर देना चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में इरिटेटिंग लगे आपको, क्यों बार बार पूछना है, माइंड को आदत है इसी तरह मस्त जिंदगी जियो ना एकदम। लेकिन जब क्वेश्चन पूछोगे तो पहले माइंड अपोज करेगा, क्योंकि आपका माइंड की कंडीशनिंग कुछ और हुई है। लेकिन जब जितने भी सक्सेसफुल पर्सन यही क्वेश्चन करता है, अच्छा ये मैं काम कर रहा हूं उसमें कितना लगना चाहिए, ये काम कर रहा हूं उसमें कितना समय लगना चाहिए, भले उतना देर में नहीं हो, लेकिन माइंड को क्या है, कितना देर लगना चाहिए इसमें। ताकि क्या होगा, माइंड उसी स्पीड से काम करता है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर कोई बोल दे कि कल एग्जाम है भैया, तो उसके हिसाब से पढ़ोगे कि नहीं? लेकिन अगर पता नहीं एग्जाम होने वाला है तो आप पढ़ोगे ही नहीं। क्लियर है? तो ये हमारा ब्लॉकिंग हो गया। अच्छा, बॉक्सिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना, बॉक्सिंग क्या होता है? बॉक्सिंग इज टारगेट। मतलब मैंने 1 घंटा सपोज एग्जांपल दे रहा हूं कि 1 घंटा आप लोग को बुला लिया यहां पर, और आप लोग क्या कर रहे हो, आकर के पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और मैं कुछ यहाँ पे 1 घंटा पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं, या सिर्फ 10 मिनट पढ़ाया, बाद बाकी 50 मिनट बकवास किया खाली। तो क्या आपका 1 घंटा ब्लॉकिंग फ्रूटफुल रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि बॉक्सिंग के साथ क्या होना चाहिए, टारगेट। जैसे मैं भी आज आपका क्लास ले रहा हूं, तो मेरे माइंड में भी था कि आज ये टॉपिक मेरे को कंप्लीट करना है, आधा घंटा ये टॉपिक कंप्लीट, या 1 घंटा ये टॉपिक कंप्लीट। तो टाइम ब्लॉक और टारगेट, इसको बॉक्सिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है? पढ़ाई करोगे कैसे? 1 घंटा मैथ्स, 10 क्वेश्चन कंप्लीट। नहीं समझे? 1 घंटा पढ़ेंगे और कितना क्वेश्चन बनाएंगे, 10 क्वेश्चन। दोनों चीज आपको डालना है। नहीं तो बहुत लोग की स्टडी स्ट्रैटेजी सिर्फ 1 घंटा मैथ्स पढ़ेंगे, नहीं, गलत स्ट्रैटेजी। 1 घंटा में कितना आउटपुट दोगे वो भी मेरे को चाहिए। समझ में आ रहा है? तो पता, माइंड एकदम तब उसके हिसाब से काम करेगा। एलॉन मस्क अपना जब टेस्ला कार निकाला था, तो पता है जब फाइनल उसका आया, तो आते आते 2 से 3 डेट उसका फेल हुआ। उसने पहला बोला कि अगला साल हम लोग निकालेंगे, मान लो डेट एग्जैक्टली नहीं पता है, 2007 में हम निकालेंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है। उस दिन नहीं हुआ, फेल कर गया। फिर जो बचा हुआ काम था उसके लिए फिर डेट दे दिया, अगला साल फिर निकालेंगे, फिर ये फेल कर गया। फाइनली जाकर के 2 डेट होने के बाद सक्सेसफुल हुआ। तो आप जो टारगेट बनाओगे, हो सकता है मान लो मैथ्स ही बनाना स्टार्ट किया, तो हो सकता है आपने 10 क्वेश्चन का टारगेट लिया और पता चला तीसरा क्वेश्चन में अटक गए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा वहां पे। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन बचा उसके लिए फिर से क्या करो, टाइम दो, फिर ब्लॉक करो। 1 घंटा और 8 क्वेश्चन। टाइम इतना, इतना टारगेट, टाइम इतना, इतना टारगेट, टाइम इतना, इतना टारगेट। भले फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बचा हुआ रहेगा उसमें क्या करोगे, फिर से टाइम ब्लॉक करोगे और फिर से टारगेट लोगे। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अच्छा, अब बैचिंग क्या है, ध्यान से सुनिएगा। टाइम बैचिंग क्या होती है, इससे टाइम आपका कैसे सेव होने वाला है, ध्यान से सुनिए। टारगेट का तो हम बता दिए कि टारगेट रखने से क्या होता है, माइंड को जितना खुला छोड़ोगे ना वैसे ही काम करता है। माइंड को अगर बोलो 1 घंटा में 10 क्वेश्चन बनाना है, तो 10 ही बनाएगा। माइंड को बोलो 1 घंटा में 15 क्वेश्चन बनाना है, तो बताओ 15 बना के देगा। माइंड में इतना कैपेबिलिटीज होता है। ये डेविड गोगिन, नेवी सील का जो आदमी है ना, ये इसको कहता है 40% रूल। 40%। उसने एक आदमी को एक्सपेरिमेंट करवाया, बोला पुशअप मारना स्टार्ट करो, तो पुशअप मारा 10, बोला सर अब नहीं होने वाला। होता है ना, एक स्टेज आता है बॉडी माइंड पूरा रिफ्यूज करने लगा, नहीं सर अब एकदम नहीं होगा। पहली बार मरवा रहा था पुशअप, तो उसने बोला ठीक है 4 और मारो। 4 और मार दिया, अब तो जमीन पे गिर गया। बोला बोला कि सर अब नहीं होने वाला। बोला ठीक है 3 और मारो। और ऐसे करते करते पता है क्या है, उसको 10-15 पुशअप और मरवा दिए।
मतलब जब माइंड और बॉडी आपका पूरा टूट जाए, बिखर जाए, कहता है कि नहीं अब नहीं होने वाला है मेरे से, तब पता अपने माइंड के कितने परसेंट पर हो? 40% पर। अभी भी कितना परसेंट काम कर सकते हो? 60% और कर सकते हो। ये माइंड आपको बेवकूफ बनाता है, बोलता है कि दर्द से बचना चाहता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना। तो मैं अपना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं। जब मैं एयरफोर्स में था तो हम लोग रनिंग करके आए थे, 5 किलोमीटर की रनिंग थी। और हमारे साथ एक सन की इंस्ट्रक्टर था दौड़ने वाला, वो 5 की जगह 7 किलोमीटर दौड़ा दिया हमने। और लास्ट का 2 किलोमीटर दौड़ाया तो पूरा फास्ट करके दौड़ा दिया हम लोग। तो जब बहुत ज्यादा फास्ट आप दौड़ने लगोगे तो पता है यू स्टार्ट वोमिटिंग, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और सही में हम लोग वोमिटिंग वोमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया फील्ड में रुकने के बाद। वो दौड़ाने के बाद चला गया वहां से। और कोई इधर फील्ड में छितरा गया, कोई सो रहा है, कोई अपना पैर रगड़ रहा है, कोई तो झंडू बाम लेके घूमता था, अपना झंडू बाम लगा के स्टार्ट कर दिया रगड़ना। ऐसा बुरा हाल था। एक दूसरा इंस्ट्रक्टर दूर से कहीं आ रहा था, करीब यहां से समझो कि 1 किलोमीटर दूर पेड़ की कटाई हुई थी, वहां पे लाइब्रेरी बनने वाला था। तो वो इंस्ट्रक्टर आया और बोला कि चलो सुनो ना, हम लोग को क्या होता था ना कि कोई वो पकड़ के काम पे लगवा देता था। ऐसा था, मंदिर का घंटा थे, जो आता था बजा देता था। वो बोला कि चलो जाके वहां से लकड़ी का उठा कर लाना है और 1 किलोमीटर दूर जाके पहुंचाना था, वहां रखना था। और हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे। हम लोग बोले कि सर हम लोग की हालत बहुत बुरी है, देख रहे हैं हम लोग, उल्टी हो रहा है, अभी 7 किलोमीटर दौड़ कर आए हैं, सर कैसे होने वाला है? उसने बोला हाँ सही किया, सही बोल रहे हो आप। वो चला गया इंस्ट्रक्टर। और जाने के बाद उधर से 5 मिनट के बाद रूम से बाहर निकला और करीब इतना लंबा डंडा उसके हाथ में था। और वहीं से हौंकते हुए आ रहा है, गाली गलौज करते आ रहा पूरा एकदम। और कुछ लोग, देखा नहीं बच्चा, एकदम दूर से ऐसे करके मारा, मतलब इतना लंबा लाया था ना कि दूर से मारे तो लगे सामने वाला को। एक दो को लगा छिटपिटा गया पूरा का पूरा ऐसे कर। मेरे बगल वाला एक उल्टी करा था, ये देखो उसका उल्टी रुक गया। उल्टी बाद में कर लेंगे हम लोग, समझ में आ रहा बात? और तुरंत वहां से 5 मिनट सब धड़फड़ा के उठा। और आधा से पौन घंटे में सारा लकड़ी उठ करके उस जगह चला गया। 40% रूट। मुझे भी उस दिन समझ में आया कि माइंड और बॉडी मेरी कह रही थी कि नहीं अब नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए नहीं हो सकता है। लेकिन आधा घंटा अगर पूरी लकड़ी उठ गई, होता है कि नहीं? कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि आज पूरा स्कूल से थक कर आए यार, पूरा बेड पे पड़ गए, समझ में आ रहा है? और किसी ने चल यार पीवीआर घूम कर आते हैं, तो एनर्जी आ जाती है कि नहीं कुछ अलग से? अभी तो सोच रहे थे कि मरियल टाइप का पड़े हुए थे, लेकिन एनर्जी कहाँ से आ गई? क्लियर है? तो माइंड की आदत है, माइंड को जो बोलोगे वो करेगा। ठीक है, माइंड को अगर टारगेट दिया 10 तो 10 देगा, 20 तो 20 करके देगा। इसको इस्तेमाल करने आना चाहिए। चलो ठीक है, बैचिंग आ जाओ। बैचिंग क्या होता है? यहां लिख रहा हूं मैं सिमिलर टास्क टुगेदर। इसका मतलब क्या हो गया? सिमिलर टास्क का टुगेदर का मतलब कि जो सेम टाइप का काम है उसको एक साथ कर दो। सेम टाइप का काम है एक साथ कर दो। मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, एलोन मस्क का एग्जांपल देता हूँ। एलोन मस्क पता क्या करता है? वो जब बैठता है, जब बैठता है काम करने के लिए, तो मान लो कि ईमेल अपना चेक करता है, तो उसी टाइम पता है क्या करता है? अपना मैसेज भी चेक कर लेता है कि मैसेज भाई क्या आया। इंस्टाग्राम अगर चेक करना होगा तो वो भी कर लेगा, जो जो सोशल मीडिया का काम जो करना होता है। इसने पहले क्या किया कि 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक मैं चेक करूंगा। ये क्या हो गया बताओ? इसका नाम क्या देंगे हम? टाइम ब्लॉकिंग। कम ऑन, क्या हो गया? टाइम ब्लॉक। और टाइम ब्लॉकिंग में मान लो 7 सोशल मीडिया है उसके पास, 7। तो ये क्या हो गया? टाइम बॉक्सिंग। कि आधा घंटा में क्या कर लेंगे? 7 सोशल मीडिया को हम देखेंगे, या ईमेल के 7 ईमेल को सिर्फ पढ़ेंगे हम। बस समझ रहा है ना? तो उसने टारगेट दे दिया। और भी उससे रिलेटेड कोई वर्क उसको लगता है ईमेल करना, तो कहाँ करेगा? वही कंप्यूटर पे कर लेगा। किसी को मैसेज करना है
इंस्टाग्राम करना, व्हाट्सअप चेक करना है, तो एक ही जगह बैठ के काम हो सकता है कि नहीं? ये चीज हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले ईमेल करेगा और फिर जाकर के जिम गया, फिर उधर से आया मैसेज किया, फिर खाना बनाने लगा, फिर आया किसी से मीटिंग कर, नहीं, इससे क्या होता है, टाइम बर्बाद होता है। समझ में आ रहा है ना? तो कौन सा, कहाँ पे ज्यादा टाइम बचेगा, सोचो, आप लोग खुद जवाब देना। हम ईमेल किए और जाके मीटिंग करने चले गए, फिर मीटिंग करने के बाद आते हैं तो इंस्टाग्राम चेक करते हैं, फिर इंस्टाग्राम चेक किया तो जिम चले गए, फिर उसके बाद आए तो ये करने लगे। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक साथ सारा ईमेल देख लिए, मैसेज देख लिए, इंस्टाग्राम देख लिए, फेसबुक देख लिए, आधा घंटा में करके बंद करके फिर अपना जिम गए। कौन सा सही रहेगा बताओ आपके लिए? इसमें टाइम बैचिंग, सेम टाइप का काम एक साथ करने में आपका समय बचेगा। और रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि एक काम से दूसरे काम में जब स्विच करोगे, जैसे अभी पढ़े, टिंग मैसेज बजा तो उसको देखना स्टार्ट कर दिया, अच्छा मम्मी आ गई, पढ़ना है पढ़ना पढ़ना, एक मैसेज आ गया, फिर जाके मैसेज देखने लगे। तो पता है, एक काम से दूसरे काम में जब स्विच करोगे और वापस उस काम में फोकस बनाने के लिए करीब 23 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का बोलो? 23 मिनट का। मतलब अगर अभी पढ़ाई कर रहे थे और कहाँ चले गए, सोशल मीडिया में, और वापस आकर फिर पढ़ना अगर चाहते हो, तो उसी तरह फोकस मेंटेन करने के लिए एक होता फ्लो स्टेट, मतलब मजा आ रहा, उसी काम को करते जा रहे हैं, एक होता है ना स्टेट, तो उस स्टेट आने में कितना समय लगेगा आपको? 23 मिनट्स। ये 23 मिनट का वेस्टेज है कि नहीं, अगर एक काम को स्विच करके दूसरा काम में जाओगे तो? समझ रहा है ना? इसलिए ये जरूरी, क्लियर है? तो टाइम बैचिंग हम इसलिए करते हैं, सेम टाइप का काम। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, कौन पर्सन, एक पर्सन का घर यहाँ है, ये ऑफिस हो गया, जिम एक यहाँ होना, जिम एक यहाँ होना, ठीक है? बताओ, आदमी जिम जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी कहां पर होगी, सबसे ज्यादा जगह जिम किस एरिया में जाएगा, ए वाला पोजीशन में कि बी वाला पोजीशन? बी वाला। क्यों पता है? क्योंकि ये या तो ऑफिस जाते वक्त करके चला जाएगा जिम ऑफिस, या ऑफिस से आते वक्त चला जाएगा, क्योंकि ये इसके रास्ते में पड़ता है। ये क्या है, टाइम बैचिंग। लेकिन यहाँ पर जाना उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता है कि नहीं? उसको लगेगा घर से यार जिम जाए फिर ऑफिस जाए, इतना दूर पड़े, हाँ, फिर भी नहीं जाएगा, ज्यादा अच्छा होने के बाद भी नहीं जा सकता है। नहीं समझे? माइंड हमेशा कौन सा रास्ता चुनता है? जो आसान रास्ता। माइंड को बहुत अच्छा चाहिए। अच्छा, सबको पता है ना कि सुबह उठना जरूरी है, टाइम पे सोना जरूरी है, सोशल मीडिया ज्यादा नहीं देखना है, ये सब फिर भी करते हैं हम? नहीं करते। क्यों? क्योंकि माइंड को आसान रास्ता चाहिए, ठीक है? ये बैचिंग इसको आसान बनाता है। क्लियर है? तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, टाइम बैचिंग ये हो गया। तो इसी तरह देखो, आपको अपने लाइफ में भी देखना है कि हम सेम टाइप का काम को कैसे एक जगह रह करके काम कर ले। जैसे पढ़ाई करने बैठते हो, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों आपको पढ़ना, तीनों चीज पढ़ना है, तो बेटर है कि एक साथ तीनों बुक रख दो। फॉर्मूला भी पढ़ना है तो मैथ्स का फॉर्मूला पहले पढ़ लेंगे और फिर मैथ्स का क्वेश्चन रखें। ये ना कि बार बार आपको उठ करके दूसरा काम जाकर जाना पड़े। नहीं समझे? आप, पता चला कि आप पढ़ते हो किसी और रूम में है, बुक कहीं और रखा हुआ है, आप यहाँ मैथ्स पढ़े, फिर याद आया यार ये फॉर्मूला सीट छूट गया वहां पे जाके, फिर जाके एक रूम से होते हुए गए दूसरा रूम में, और बीच में टीवी की आवाज सुनाई दे रही थी, बड़े अच्छे लगते हैं, तो रुक गए 10 मिनट देखने के लिए। बस समझ रहा है ना? तो इससे डिविएशन होगा कि नहीं? सारा अरेंज कर लो, एक जगह रख लो, सेम टाइप का काम को बैच कर लो, ये चीजें हो जाएगा। या एक ऑप्शन बताओ, आप पढ़ रहे हो, मम्मी बोली बेटा सुनो ना, मार्केट से ये सामान लेकर के आना है, दूध लेकर के आना है, ठीक है? तो आप पढ़ाई छोड़ दिए और जाकर के चले गए दूध लाने के लिए, फिर वापस आए पढ़ने लगे। ये ऑप्शन सही है? या आपने पूरा प्लान किया हुआ दिन का, अच्छा मम्मी तो अभी बोली है दूध तो हमको कुछ देर के बाद भी ला सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ट्यूशन जाना है मेरे को, तो क्यों ना ट्यूशन जाते वक्त दूध लेकर के आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। कौन सा सही रहेगा बताओ? बी नंबर। क्योंकि आप ट्यूशन जा ही रहे हो, उसके लिए निकलोगे और रास्ता में वो पढ़ने वाली है, तो वो काम कर लेंगे हम अपना। समझ में आ रहा है? तो ये आपको ध्यान देना है कि कौन सा काम को उसी रास्ते में होते हुए हम काम करें, ये बैचिंग होगी। अब आओ बताते हैं थेमिंग। हाँ, हाँ देखो, अर्जेंट है तब उसके हिसाब से आपको देखना है, फिर अर्जेंट इंपॉर्टेंट है
तो उस हिसाब से आपको देख करके करना, लेकिन हर काम अर्जेंट इंपॉर्टेंट तो होता नहीं है। तो उसमें क्वेश्चन करो क्या ये काम अर्जेंट है कि इंपॉर्टेंट, या किसी दूसरे से भी करवाया जा सकता है। बताया था ना, डेलीगेट करने वाला। क्लियर है कि अगर अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या मेरे घर में अगल बगल है कोई जिसको करवाया जा सकता है, तो लीडरशिप देखा उससे करवा लो। उसमें थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ी आदत बनानी पड़ेगी, है ना, वो चीज है। लेकिन अगर मान लो अर्जेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप फिर भी उठकर आप चले गए, तो ये तो टाइम की वेस्टेज है आपकी, जबकि वो काम आप ट्यूशन जाते वक्त भी कर सकते है कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब आओ, टाइम थेमिंग क्या होती है, ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं एग्जांपल आपका ट्विटर कंपनी का जो मालिक है जैक डॉर्सी, उससे मैं ले रहा हूं। ट्विटर कंपनी का मालिक जो है जैक, ट्विटर मालिक फाउंडर जैक डॉर्सी है इसका, हाँ डॉर्सी। ये देखो, इसका रूटीन क्या है, थेमिंग मैं समझा रहा हूं क्या होता है। ये मंडे को क्या करता है, सिर्फ मीटिंग करता है। इसका दो दो कंपनी है, एक स्क्वायर नाम का कंपनी भी है, स्क्वायर नाम का। कौन, हाँ वो लिया था लेकिन अभी हो नहीं पाया है, ठीक है, एलॉन मस्क। देखो मंडे वो क्या करता था, मीटिंग। ट्यूसडे को जब जाता था तो उसे मार्केटिंग करता था, सिर्फ मार्केटिंग पे दिमाग लगाता था कि अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाए, टीम से कैसे बात करे, सिर्फ मार्केटिंग देखता था। एग्जाम्पल समझ में आ रहा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जबकि ये मीटिंग मार्केटिंग एक दिन भी कर सकता था, कर सकता था कि नहीं, लेकिन नहीं, मीटिंग करना है तो पूरा का पूरा दिन सिर्फ क्या करेंगे हम, मीटिंग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ मार्केटिंग देखेंगे, दोनों कंपनी का सिर्फ मार्केटिंग देखेंगे। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर तीसरा दिन अगर हो वेडनेसडे को, तो फाइनेंस देखेंगे, सिर्फ पैसे का हिसाब किताब सिर्फ देखेंगे। बस समझ में आ रहा है ऐसे। तो इसको कहते हैं थेमिंग करना। एलॉन मस्क पता कैसे करता है, एलॉन मस्क एक टेस्ला उसका है, हालांकि कंपनी तो बहुत है टेस्ला, और एक स्पेसएक्स हो गया। समझ में आ रहा है। स्पेसएक्स को ट्यूसडे एंड थर्सडे जाता है, तो बाकी 3 दिन मान लो कि ये टेस्ला में बिताता है। मान लो कि मंडे हो गया, ट्यूसडे या वेडनेसडे हो गया, ऐसे करके 3 दिन यहाँ बिताया, 2 दिन इसके जगह, इतना दिन इसके जगह। ये होता है थीमिंग करना। इससे क्या समझ में आ रहा, पता चल रहा है, एक दिन पूरा का पूरा वही काम खाली करेंगे। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर सारा काम एक ही दिन रख जाओगे तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा ये मार्केटिंग, ये करके थोड़ा थोड़ा करके हमको टाइम देना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो जिससे क्या होगा, टाइम का ना ये काम ढंग से होगा ना वो काम ढंग से होगा। अगर मान लो हम मीटिंग में करना चाहता हूं तो मीटिंग पूरे एक सप्ताह का निचोड़ उसी दिन हम रख लिए और एक सप्ताह का पूरा प्लान बना दिए, फिर दूसरे दिन हमको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या, नहीं। समझ रही बात। मैं इसको लाइफ में कैसे अप्लाई करता हूं, जैसे संडे को मैं टेस्ट लेता हूं, तो जब टेस्ट में लेता हूं संडे को, जैसे टेस्ट का दिन कब मैं रखा हूं बताओ तो, संडे, तो ये थेमिंग हुआ कि नहीं हुआ मेरा। टेस्ट मेरे को लेना है तो क्या करना, सिर्फ संडे को लेना है। और इसमें बैचिंग भी करता हूं, टेस्ट बैचिंग 11th का भी 12th का भी, और जो सब्जेक्ट मेरा चल रहा है उस दिन सब लोग क्या देगा, टेस्ट ही देगा। तो क्या ये बैचिंग हुआ कि नहीं हुआ मेरा, और ये थेमिंग हुआ कि नहीं। संडे को क्या हो गया, थेमिंग। टाइम मैनेजमेंट किस दिन देखना है भाई, संडे को देखना। इसका मतलब आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, इस दिन जो काम होगा सिर्फ मेरा क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट पे काम होगा। या टेस्ट वाला काम होगा तो सिर्फ क्या होगा, टेस्ट वाला। या दूसरे संडे को मैं पढ़ाऊंगा तो सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा, पढ़ाने वाला काम होगा सिर्फ। समझ में आ रही बात। आप अपने लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो सपोज 5 दिन आपने स्टडी किया, 5 डेज, और सैटरडे को आप रिवीजन के लिए रख दिए। सैटरडे को कुछ नहीं पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन करें। तो आपके लिए क्या हो गया ये बताओ, थेमिंग। समझ में आ रही बात। तो जब उस दिन वो काम करोगे तो उसका स्टार्टिंग से लेके अंत तक पूरा का पूरा चिट्ठा खोल दोगे एकदम। इसको डीप वर्क कहते हैं। कम ऑन, कैसा वर्क, डीप वर्क। मतलब कुछ रिजल्ट देके निकलेंगे हम। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया हमारा टाइम ब्लॉकिंग, टाइम बैक्स बॉक्सिंग, टाइम बेचिंग एंड टाइम थेमिंग हो गया आपका। ठीक है, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, ये चीजें लिखिए पहले।